नमस्कार आप सभी को। और हम चैप्टर 1 हमारा सेट्स की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसके हमें कल 2 सम हमने कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से ये समझने पड़ेंगे। अगर आप इनको समझना चाहते हो तो ये 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सम लॉजिक से होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई फार्मूला। लॉजिक मतलब आपको सबसेट सेट की अच्छे से डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए कि कैसे सबसेट क्या होता है। एक सेट के अंदर जब दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं तो उसको उसका सबसेट कहा जाता है। इस तरीके से 2 सम हमने कर लिए थे। आज हम थर्ड सम इसका शुरू करते हैं। थर्ड सम, हाँ थर्ड सम, जिसमें है लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। इसमें दिया हुआ है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी दे रखा है, ये भी दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें करना क्या है, बी को और सी को इक्वल दिखाना है। बी को और सी को इक्वल दिखाना है। नाउ मैंने ये सेट लिया ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। इसका मैंने दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन ले लिया। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, वैसे इसमें दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन में 2 बार लूंगा, एक बार बी का लूंगा, एक बार सी का लूंगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, दोनों तरफ अभी मैंने सी का इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है, इसको देखो, ये किसके बराबर है। अगर आप किसी सेट का, जैसे ए मान लो है 1 2, सी मान लो है 2 3, अब ए का यूनियन करके सी के साथ, ए का यूनियन क्या आएगा 1 2 3, और दोबारा सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस सी नहीं आ जाएगा। दोबारा इंटरसेक्शन करोगे, एक बार नहीं आएगा, लेकिन आप ए की यूनियन करके सी के साथ दोबारा इंटरसेक्शन करोगे तो सी नहीं आ जाएगा। मतलब इस पूरे सेट को मैं सी लिखूंगा, पूरे को मैं सी लिखूंगा, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बिकॉज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। ठीक है, ये होता है। इसको खोलो, आपने कभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जरूर की होगी। जैसे x प्लस वाई के बाहर अगर 3 हो, मान लो इस तरफ हो, तो आप क्या लिखते हो, या मान लो z हो तो आप क्या लिखोगे, एक्स जेड प्लस वाई जेड, ऐसे लिखते हैं ना। सेम टू सेम मैं वही यहीं पर लगाऊंगा। आपने क्या किया भाई, बाहर z था तो आपने x की मल्टीप्लाई कर दी z के साथ। बाहर इंटरसेक्शन है तो मैं a का इंटरसेक्शन लिखूंगा c के साथ, लिख सकता हूं। फिर यहां पे ये वाला सिंबल यहां पे लगता है तो मुझे ये वाला सिंबल यहां पे लगाना है। फिर b की इंटरसेक्शन c के साथ होगी, कोई दिक्कत है ना। यही चीज जो मल्टीप्लाई का है उसी तरीके से किया। आप ये पूछोगे ये कैसे किया, इसी तरीके से किया। और इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हालांकि हम छोटी क्लासेस में लगाते हैं पर हमें पता नहीं होता, हमें तो बस एक तरीका याद कर लेते हैं, लेकिन इसका भी एक नाम है। ठीक है, ठीक है। तो ये आया मेरा सी की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं बस इसको। ठीक है, अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। दोबारा फिर अब की बार मैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेता हूं बी की। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों की मैंने बी की कर दी। अब की बार इधर देखो, वही बात, ए की यूनियन बी के साथ करोगे, फिर दोबारा बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे, ये तो पूरा बी हो गया। इक्वल टू इसकी उसी प्रॉपर्टी से, जैसे ए की इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए की इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन बी के साथ,
सी की इंटरसेक्शन बी के साथ। हो गया। अब एक काम करते हैं, इस ए इंटरसेक्शन बी की ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, ए इंटरसेक्शन सी, और इस सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिख दो। क्या ना, एक्स गुना वाई, वाई गुना एक्स, 2 गुना 3, 3 गुना 2, मतलब सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरी। ये वाली वैल्यू उठा लो, इसकी वैल्यू क्या है बी, और यहां रख दो। इसको देखो सेम ही तो है, तो जब मैं ये वैल्यू यहां रख दूंगा पुट इन 1, ये मेरा सारा क्या हो जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा इक्वल टू सी। बी इक्वल टू सी, इस तरह से मेरा बी इक्वल टू सी मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, समझ गए होगे। अगला सम देखो, फोर्थ सम। फर्स्ट पार्ट ए सबसेट बी, सेकंड पार्ट ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड पार्ट ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ये हमें प्रूव करने हैं हम। और इसमें क्या दिखा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, यानी कि चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं एक एक करके प्रूव करूंगा। पहले मैं इसको ट्रू मान लेता हूं, इसको ट्रू मान लेता हूं, क्योंकि देखो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो एक तो हमें ट्रू माननी पड़ेगी। लेट ए इंटरसेक्शन सबसेट बी, ये किसका निशान है, सबसेट का। इसका मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। भाई ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो सो ए माइनस बी इक्वल टू 5। क्योंकि देखो डेफिनेशन से अपने आप आ गया, इसमें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए मान लो कि 1 2 है, आप मान के चलो कि ए जो सेट है वो 1 2 है, और बी जो सेट है ऐसा है, ए सब सेट है। अच्छा, तो ऐसा है 1 2 3 4, ऐसे मैंने मान लिया। ए माइनस बी का पता है, ए माइनस बी हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो मतलब इसलिए मैंने वो 5 लिख दिया। 5 क्या होता है, एम्प्टी, खाली, जब कुछ भी नहीं आता तो ये 5 लिखते हैं। ठीक है, अब अगली बात है ना, हम धीरे धीरे रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे, सारी चीजें बिल्कुल आसान है इस सम में। तो अब देखो ए यूनियन बी, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 5। अब मैं मान लेता हूं कि ये सही है ना, पहले इसको ट्रू मानना, ये प्रूव कर दिया। अब इसको ट्रू मानता हूं, ये प्रूव करता हूं। ए माइनस बी इक्वल टू 5 विच इंप्लाइज एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्ड इन बी। वही बात है, ये जो यहां पर लिखा ना, उसी को यहां पे फिर लिख दिया, क्योंकि ए माइनस बी का यही तो मतलब है। ए माइनस बी 5 कब आ सकता है, जब ए के एलिमेंट बी के अंदर हो, और अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर है और फिर मैं दोनों की यूनियन करूंगा, क्या आएगा, इस ए की और बी की यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, 1 2 3 4 बी के एलिमेंट आएंगे, प्रूव हो गया बस। ठीक है, तो सो ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट है, एक फिर से एक बात और लिख दो कि इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगा, आप बताओ, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगा। अगर मैं इसमें से इंटरसेक्शन लूं तो 1 2 मेरा दोनों में कॉमन है, मतलब 1 2 किसके एलिमेंट आएंगे, ए के आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। यानी कि समझने में तो है ये बहुत आसान, पर थोड़ा सा ना हमें जो चीजों का हमें पता है उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना आना चाहिए। भाई हाँ, मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, अगला देखो कौन सा था, फिफ्थ देखो।
फिफ्थ जो सम है, शो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। यानी कि जो इफ वाली चीज है ना वो गिवन है। गिवन क्या है? ए सबसेट बी। सी माइनस बी सबसेट, ये हमें प्रूव करना है। और जो इफ वाली चीज होती है वो गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है? इसके एलिमेंट इसके अंदर हमें शो करने हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर हैं। और मैंने क्या कहा था, जो चीज ट्रू होती है उसको एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करते, उसको थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ता है। हालांकि किसी को रॉन्ग प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल भी बहुत होता है, तो यही हम करेंगे। इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, बल्कि इसमें ऐसे कुछ मान लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। ध्यान से समझना, मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर प्रूव करने। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे तो हम नहीं मान सकता। हाँ, एक एलिमेंट मैंने इसका मान लिया सी माइनस बी। अभी देखो क्या होगा, सी माइनस बी का मतलब पता होना चाहिए। सी माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो सी में हैं और बी में नहीं है। इसका मतलब जो एक्स है सी में तो है, बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? सी माइनस बी का मतलब क्या होता है? जो सी में है बी में नहीं है। वही मैंने लिखा एक्स बिलोंग टू सी, एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग टू बी। अब इस पे आ जाओ, ए सबसेट बी, मतलब ए के एलिमेंट बी में होते हैं। जैसे ए मान लो 1 2, बी मान लिया 1 2 3 4, लेकिन एक्स तो बी में है ही नहीं। तो जो बी में नहीं है, मान लो ए में है 1 2, बी में है 1 2 3 4। अब जो बी में नहीं है, जैसे 4 5 6 7, तो वो ए में कैसे हो सकता है? ए तो उससे छोटा है, छोटा है ना, ठीक है। तो विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। भाई ए में नहीं हो सकता, ए तो उससे छोटा है ना। जैसे कि मान लो ए है क्लास और बी है स्कूल। अब जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता वो क्लास में कैसे होगा? ऐसे समझ लो, है ना, छोटी चीज होती ना। हालांकि जैसे आप 11th के बच्चे हो, जो 10th के बच्चे हैं वो स्कूल के क्लास के नहीं है, स्कूल के हैं, ये कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, ऐसे ही समझो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए, मतलब ये हो गया ना, सी में है ए में नहीं है, तो इसको सी माइनस ए लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, मैंने एक एलिमेंट माना सी माइनस बी के अंदर और एक एलिमेंट ये किसके अंदर आया? सी माइनस ए के अंदर। इसका मतलब सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए के अंदर होंगे। ये मैंने एक लेके प्रूव किया है, इसका मतलब सारे के सारे होंगे। अब एक से सारे कैसे होंगे? होंगे अगर मैं दूसरा एलिमेंट कोई लेता वो भी इसी के अंदर होगा, क्योंकि जैसे एक हुआ है वैसे ही दूसरे बाकी के सारे होंगे। तो सी माइनस बी के एलिमेंट सी माइनस ए के अंदर हैं, सो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये लिखने में तो कितने लाइन है? ये तो गिवन टू प्रूव थी, 3 और 2 5 लाइन है। लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए दिमाग बहुत लगेगा, आपको दिमाग बहुत खर्च करना पड़ेगा, माइंड की पूरी कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी जितने भी आपके अंदर है, तब तो ये चीज समझ जाओगे, वरना हो जाएगी मुश्किल। अभी 6th देखते हैं। इससे ये लेके जाओगे, इससे ये लेके जाओगे, इससे ये लेके जाओगे, इससे ये लेके जाओगे ना, बहुत कुछ है। अच्छे से समझ के करना। 6th सम है, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, पी ए इक्वल टू पी बी दे रखा है। अब की बात, देखो सबसे पहले तुम्हें मैं पी ए का मतलब बता देता हूं। एक हो गया ए, मैंने कोई सेट लिया 1 2। पी के अंदर क्या होता है? पी होता है पावर सेट।
जिसके अंदर इसके सारे के सारे सबसेट हों, जिसमें हम सबसे पहले 5 लिखते हैं, फिर हम 1 का ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 2 का ब्रैकेट लगाते हैं और फिर 1 2 का लगाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे तो इसके अंदर 8 बनेंगे, इसके अंदर, है ना। इसका फार्मूला होता है अगर इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं तो पीए के अंदर 2 की पावर 10 एलिमेंट बनेंगे। जैसे इसके अंदर 2 हैं तो 2 की 2 ये 4 हैं। अगर 3 हैं तो कौन से बनेंगे, एक 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, चलो एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, फिर एक 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और फिर 1 2 3। ये बनेगा। अगर 3 एलिमेंट है तो देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो जितने एलिमेंट इसके अंदर अगर 3 है तो 2 की पावर 3, अगर 4 होंगे तो 2 की पावर 4। अच्छा 4 होंगे 1 2 3 4, क्या बनेंगे 1 2 3 4। पहले तो एक एक लिखेंगे, फिर 2 2 लिखेंगे। 2 2 में कौन से आएंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, है ना। फिर 3 3 आएंगे, 3 3 में कौन से आएंगे, 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4, 4 आएंगे। ठीक है, और चारों में कौन से आएंगे, चारों में तो चारों आएंगे 1 2 3 4। लास्ट में हमें ये लिखना होता है 1 2 है तो लास्ट में 1 2, 1 2 3 है तो लास्ट में 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब बात को ध्यान से देखो, जो एलिमेंट ए का है, जैसे यहां पे मैं कह सकता हूं 1 ए से बिलोंग करता है और पीए के अंदर उसके लग जाती है ब्रैकेट, तो उसके अंदर ब्रैकेट लग जाती है तब वो पीए के अंदर जाता है। समझ गए ना। जो ए के अंदर है, पीए हालांकि खुद सेट है लेकिन उसको हम ब्रैकेट लगा लगा के लिखते हैं, लगाते हैं ना ब्रैकेट, चाहे वो एक एलिमेंट हो चाहे 2 हो, ऐसे लगाते हैं। जैसे देखो 2 के ब्रैकेट 3 के ब्रैकेट ऐसे लगाइए। ठीक है, यही बात समझानी थी। ये याद रखना, अगर एलिमेंट मैं मान लूंगा, अब इसमें मैंने कोई एक्स एलिमेंट मानना पड़ेगा, तो जब एक्स के ब्रैकेट लगेगी ना तो यहां पे मैं फिर पीए लिखूंगा। आपको समझ जाना कि पीए मैंने क्यों लिखा है। तो यहां पे x मैंने एलिमेंट a का मान लिया, अब इसके लगा दी ब्रैकेट, ये बिलोंग टू क्या हो जाएगा, पीए, है ना, वो उसके अंदर चला गया। पीए बराबर है पीबी के, बिकॉज इसकी वैल्यू यहां रख दो, ये बराबर है पीबी के, रख दी। पी को हटाओगे ब्रैकेट हटेगी ना, जैसे पहले ब्रैकेट लगी थी तो पी लग गया था, अब पी गया ब्रैकेट गई। इसका मतलब क्या है, एक्स मैंने ए का एलिमेंट मान के चला और एक्स बी के अंदर है। अगर एक एलिमेंट बी के अंदर है तो बाकी सारे होंगे। इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट मान लो वाई है, वो भी बी के अंदर होगा। तो यहां से क्या प्रूव हो जाता है कि ए सबसेट है। अभी सिर्फ ये प्रूव हुआ है, क्या प्रूव है कि ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं। अगर दोनों को इक्वल दिखाना है, एक इन सेट में हम एक काम क्या करते हैं, क्या किया करते हैं, जब 2 सेट को बराबर दिखाना होता है, ए को बराबर दिखाना है बी के, तो ए के एलिमेंट बी के अंदर दिखा दो, मतलब ए को बी का सबसेट दिखा दो और बी को ए का सबसेट दिखा दो। यानी कि 2 काम हमने करने पड़ते हैं, ए सबसेट है बी और बी सबसेट है ए। अब इससे क्या होगा, ए के एलिमेंट बी के अंदर, बी के एलिमेंट ए के अंदर। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो, है कि नहीं है, है कि नहीं है। आप सोच के देखो, ए के एलिमेंट बी के अंदर, बी के एलिमेंट ए के अंदर, मतलब दोनों बराबर होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। या हो सकता है ए के अंदर मान लो 1 2 3, बी मान लिया 1 2 3, अब एक बी का सबसेट है लेकिन बी ए का नहीं है, लेकिन ए भी मान लो 1 2, बी भी मान लो 1 2, अब ए को बी का सबसेट कह दो, बी को ए का सबसेट कह दो। यहां से ये प्रूव हो गया। अब यानी कि अब दूसरा करना पड़ेगा। दूसरा क्या, अभी को भी ए का सबसेट दिखाना है तो बी का कोई एलिमेंट मान लो, ऐसे ही लेट वाई बिलोंग टू बी, बी के ब्रैकेट लगाई तो यहां पे पी बी, है ना, ब्रैकेट लगी तो पी आ गया। पी बी किसका बराबर, ये तो गिवन है ना, इसकी तो वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हैं। ये बराबर आया पी के, ब्रैकेट हटा दो,
p हट गया, a बच गया, तो वही बात होगी y b का है तो सो b सबसेट है a का। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। a b का सबसेट, b a का सबसेट, फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल टू b। फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल टू b। ठीक है, बस इतना सा। ये था सिक्स्थ सम इसका। सेवंथ सम, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए बी। इसका आप एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग है। अब मुझे कैसे पता? भाई मुझे तो पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ये बराबर नहीं होता। दो सेट का इकट्ठा पावर सेट बनाओ और एक अलग अलग पावर सेट बनाओ, उन दोनों को जोड़ दो तो बराबर नहीं होता। इसका आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। जैसे ए मान लो मैंने 1 2 मान लिया, बी मान लिया 2 3। ठीक है, यहां तक हमें करने हैं। आज हम 7th सम तक करेंगे। इसका मैं बताता हूं कैसे करना है। ए जैसे मैंने मान लिया 1 2, बी मैंने माना 2 3 मान लिया। पहले पीए बनाओ। पीए कैसे बनाते हैं? 5 व्रेन की ब्रैकेट लगाई, 2 के ब्रैकेट लगाई और 1 2 के ब्रैकेट लगाई। पीबी कैसे बनाते हैं? 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों की यूनियन करो। लिख रखा ना पी ए यूनियन पी बी। पी ए यूनियन पी बी तो क्या आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा ना। 1 2 2 और तो नहीं आएगा। बस ये तो था पहले पावर सेट बना के यूनियन करना। अब पहले यूनियन करके बाद में पावर सेट बनाएंगे। पहले इनकी यूनियन करो। यूनियन में क्या हो गया? 1 2 3। तो इसका बनाओ। इसमें क्या आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 भी आएगा, जो कि इसमें नहीं है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 3 भी आएगा और एक 1 2 3 भी आएगा, क्योंकि ये खुद भी लिखते हैं लास्ट में। तो आप देखोगे कि पी ए यूनियन बी पी ए यूनियन पी बी के इक्वल नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बाकी एक्सरसाइज से बहुत टफ होती है। ठीक है, कुछ टीचर्स तो इसको करवाते भी नहीं है। मैं ईमानदारी से सही बात बोल रहा हूं, क्योंकि इसको है ना बच्चे थोड़ा सा समझते नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो इसको, बाद में कर लेंगे। और वो बाद में आपको पता ही है, बाद में फिर कभी नहीं आता। पूरी साल निकल जाती है, दूसरी बार भी यही कहेंगे कि बाद में कर लेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता। क्योंकि जैसे हम एग्जाम के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर बर्डन होता है। उस टाइम पे हम सोचते हैं जो हमें पक्का आता है ना उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि वो रिवाइज करने का टाइम होता है। तो आप इसको अभी से शुरू कर दें। ठीक है, चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। मानता हूं थोड़ा सा टफ है और चीजें एकदम से बिल्कुल पूरी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार अपने हाथ से लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, पक्का समझ में आएंगे। ये भी मैं मानता हूं मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि एक बार हाँ वीडियो देख ली बस मजे, ऐसे मजे नहीं लेने, है ना। आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आप इनको आज सम करके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, उसको हम अगले क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।